द्वैत मार्गी लोग कहते हैं अद्वैत मार्गियों के बारे में कि आप लोग सदा अहम 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 मैं करते रहते हो, आप लोग तो नरक में जाओगे, ये अहंकार की खेती कर रहे हो, मैं कर रहे हो। मैं को जब तक नहीं मारोगे तब तक तो तुम्हारा बंधन ही रहेगा, प्रभु की कृपा नहीं होगी। ये द्वैत मार्गी लोग कहते हैं, ये अपने अज्ञान के कारण ऐसा कहते हैं। उन्होंने मैं के स्वरूप को जाना नहीं, अहम का सम्यक स्वरूप है उन्होंने जाना नहीं, इसलिए कहते हैं कि उस मैं को, उस अहम को मारो। अपने शोधित और निर्मल स्वरूप में जो मैं है वही ब्रह्म है, क्योंकि वही प्रज्ञान तत्व है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और ये द्वैत मार्गी उसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को मारना चाहते हैं। ये तो समझा जा सकता है, कोई कहे कि हार को मारो, अंगूठी को मारो, कंगन को मारो, अर्थात नष्ट करो, तो इस अर्थ में वह कंगन अंगूठी हार तो नष्ट हो जाएगा कि उसका नाम रूप न रहेगा। लेकिन कोई कहे कि सोना को मारो, सोना को नष्ट करो, तो सोना नष्ट होगा। कोई कहे कि घड़े को मारो, घड़े को नष्ट कर दो, दिए को नष्ट कर दो, तो इस अर्थ में तो ठीक है कि घड़ा जो नाम रूप से जाना जा रहा है, दिया जो नाम रूप से जाना जा रहा हो, तो नष्ट किया जा सकता है क्योंकि वह उत्पन्न हुआ है नाम रूप। लेकिन वो जो अधिष्ठान स्वरूप जो मिट्टी है, क्या उसे भी नष्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ये द्वैत मार्गी यही मूर्खता करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये अहं अहं मैं के रूप में, और निश्चित रूप से अभी जो अज्ञान की अवस्था में यह अहंकार के रूप में, अहंकार का तात्पर्य होता है द्वैत वेदांत में द सेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ। मैं यह जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न शरीर तक सीमित जो सच्चिदानंद सरस्वती नामक प्राणी हूँ, इस बात का अहंकार, तो ये तो अज्ञान है। लेकिन ये अहम का, ये मैं का अशुद्ध स्वरूप है, विकृत स्वरूप है। ये मैं का शुद्ध स्वरूप नहीं है। लेकिन जो मैं का जो शुद्ध स्वरूप है, जो अधिष्ठान है, वह तो प्रज्ञान तत्व है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उसे कैसे मारोगे? इसलिए अज्ञान के कारण अपने उस अहंकार को मारने के क्रम में वो अपने को भी मार देते हैं। इसीलिए भगवद गीता में, उपनिषदों में, और आदिशंकर भी कहते हैं, आदिशंकराचार्य, कि युग युग तक अपनी आत्महत्या करता जा रहा है, अपने स्वयं अपने आम के स्वरूप का अज्ञान होने के कारण अपनी ही हत्या करते जा रहा है। अपने आम को ये शरीर मान रखा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो आइए आज जानते हैं अपने अहम के उस स्वरूप को, अपने मैं के उस आत्यंतिक पारमार्थिक स्वरूप को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है और जो नित्य दिख रहा है अभी और यहीं। जो कहते हैं मैं जग गया, मैं सोया था, मुझे भूख लगी है, मैं आ गया, मैं जा रहा हूं, उस समय जो लक्षित मैं है अभी अज्ञान की अवस्था में इस देह के लिए कहा जा रहा है। लेकिन वास्तव में उसे देह तदात्म से उसका उच्छेदन कर दो तो वह अहम जो वृत्ति है वो नष्ट नहीं होती है। वह जो साकार रूप में अज्ञान के कारण जो ये शरीर को, मन को, बुद्धि को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को मैं मान रहा था, और ये सब दृश्यमान होने के कारण साकार है। लेकिन जब उसके सम्यक स्वरूप का बोध होता है तो पता चलता है कि मेरा जो शोधित मैं है, जो मेरा शुद्ध मैं है, जो मेरा परमार्जित मैं है,
वो तो दृश्य नहीं है, वो तो अद्वितीय दृष्टा है, वो तो नित्य वस्तु है, वो तो साक्षी चेतन सत्ता है, वो प्रत्यगात्मा के रूप में मेरे अंदर वो ज्ञान दीपक है, ज्ञान ज्योति है, वो तो कुटस्थ चैतन्य है। वो दृकेव न तो दृश्यते, जो दृक्, जो अत्यंतिक दृष्टा कभी दिखता नहीं है, मेरे मैं का तो परम स्वरूप वह है, वो सबको देखता है। कौन? मेरा मैं, अर्थात मैं सबको देखने वाला हूं, मुझे कोई नहीं देख सकता। और इस रूप में मैं शुद्ध बोध हूं, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं। मेरा शोधित मैं, मेरा निराकार मैं, मेरा परमार्जित मैं, परिमार्जित मैं, मेरा दृष्टा मैं, देही में, शरीरी में, सत्स्वरूप में, आत्म में, ये मेरे मैं का परम स्वरूप है। इसलिए जो तुम्हारा मैं है, जो निराकार में, ध्यान रखे, साकार मैं और निराकार मैं। साकार मैं है वो तो देह तादात्म्य से अहंकार हो गया, लेकिन जो तुम्हारा निराकार मैं है वो तो निराकार ब्रह्म है। और सृष्टि में कोई ऐसा अज्ञानी नहीं, मूर्ख नहीं, जिसे अपने मैं का, अपने होने का, मैं हूं, आई एम, अहम अस्मि, दुखी हो सुखी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, पापी हो पुण्यात्मा हूं, मैं हो पर किसी की शंका नहीं। एकमात्र अकाट्य अटल नित्य अगर कोई बोध और कोई सत्ता और अनुभूति जो नित्य घटित हो रही है सबके अंदर, सभी प्राणियों, सभी जीवों के अंदर, वह है अहम अस्मि, मैं हूं। और यह जो मैं हूं एकमात्र नित्य पदार्थ है। यही साक्षी चेता ही केवलो, यही प्रत्यगात्मा है, यही अंतरात्मा है। और ये ध्यान रहे, साकार में बंधन का कारण है, निराकार में मुक्त परमात्मा है। साकार में जड़मय है, अर्थात ये दृश्यमान शरीर के तादात्म्य से अज्ञान की अवस्था में अपने को मान रहा है, लेकिन जो चेतनमय है, जड़मय तो अहंकार है, लेकिन चेतनमय, जो ज्ञानमय, जो मेरा मैं है, वह तो प्रज्ञान स्वरूप है, वह तो ब्रह्म है। जो दृश्यमानमय है वह बंधन का कारण है, लेकिन जो निरपेक्ष दृष्टा है, निरपेक्ष दृष्टा जो मेरे मैं का स्वरूप है, वो तो नित्य मुक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो आइए इस साकार मैं की अवस्था से अपने परिमार्जन और शोधन की विधि से अपने उस मैं को ही शोधित करना है। मैं को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि तरंग तो उत्पन्न हुई है, तरंग तो मर जाती है, लेकिन महासागर को, महासागर के जल को मारोगे? मूर्खता कर रहे हो जुग जुग से, इसीलिए कष्ट भोग रहे हो। तुम्हारे अंदर बाहर और नित्य तुम्हारी प्रत्येक अनुभूति का अधिष्ठान जो मैं हूं, और सबको ये अनुभव में आ रहा है। किसको अनुभव में अपने मैं होने का बोध नहीं है? सृष्टि के सारी अनुभूति, सारे कार्य, सारे व्यवहार मैं हूं के होने के बाद उस अनुभूति में हो रहे हैं, उससे हो रहे हैं। तो आइए आज अपने उस निराकार मय को, उस ज्ञानमयी मय को, उस चैतन्यमय को, उस आत्मस्वरूपमय को, उस ब्रह्ममय स्वरूप को, उस चेतनमय को, उस देहीमय को, उस शरीरीमय को, शब्द अलग अलग बोल रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आ जाए, नग्न हो जाए। वो एक ही वस्तु है, वो मेरी प्रत्यगात्मा है और आपकी प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा, सभी जीवों की अंतरात्मा प्रत्यगात्मा है। लेकिन अज्ञान के कारण उसे साकार रूप हमने दे दिया और व्यवहार में उसे हमने साकार मर ली। मैं तो मर जाऊंगा,
अब कौन मर जाएगा? ये साकार दृश्यमान जड़ जो शरीर है उसकी उत्पत्ति हुई है और ये तो मर जाएगा। और यही चीज जड़ ग्रंथि है, मर तो ये शरीर जाएगा लेकिन शरीर के संदर्भ में भी भ्रम हो गया तो बोल रहा हूं मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो बीमार पड़ गया हूं। बीमार जो पड़ा है वो शरीर पड़ा है। शरीर तो निर्विकार है, निरवयव है, असंग है, निरंजन है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। न वो बीमार पड़ता है, न जन्म लेता है, न मृत्यु होती है। इसलिए साकार के, जड़ के, असत के, माया के गुण धर्म को हमने निराकार, निरंजन, निर्गुण, निर्विशेष, निराकार जो मेरा मैं है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है, उस पर हमने आरोपित कर लिया है और उसके चलते युग युग से ये समस्त दुख भोग रहे हैं। तो आइए अभी 1 घंटे के अंदर ही उस नित्य मैं अहम अहम वृत्ति के रूप में, अपनी अंतरात्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में, अपने हृदय गुफा में नित्य सबको उसकी स्फुरणा हो रही। मैं की किसको स्फुरणा नहीं हो रही है? सबको बोध हो रहा है मैं के होने का। वहीं उसके उस स्वरूप को जानते हैं, शोधित पारिमार्जित निराकार स्वरूप को, और वहीं अपने निराकार मैं को देखना ही ज्ञान समाधि है। वहीं ब्रह्माकार वृत्ति है। ब्रह्माकार वृत्ति, अखंड ब्रह्माकार वृत्ति कुछ नहीं है, अपने निराकार मैं में विलय, अपने निराकार मैं स्वरूप, अपने मन को, इंद्रियों को, समस्त अस्तित्व को उसमें विलीन कर देना, क्योंकि वही देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। मेरा मैं अभी यहीं, उसके अतिरिक्त, मेरे मैं के अतिरिक्त न कुछ था, न है, न होगा। निज बोध रूप, निज बोध रूप, हस्तामलक ने कहा, निज बोध रूप, आई एम ऑलवेज ऑफ द नेचर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। वही मेरे मैं का आत्यंतिक स्वरूप है। तो आइए अपने मैं के उस रूप को जानते हैं जो निराकार है, और जो निराकार परमात्मा है, निराकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है, और नित्य सबको अनुभूति में भी आ रहा है एक दृष्टि से, और दूसरी दृष्टि से कभी भी किसी को दिखता नहीं, क्योंकि वो विषय के रूप में नहीं दिखता है। वो शाश्वत विषयी है, और विषय के रूप में सबको, ज्ञानी अज्ञानी पापी पुण्यात्मा सबको नित्य दिख रहा है। वह मैं, मेरा मैं, तुम्हारा मैं तुम्हें नित्य दिख रहा है। तो आइए आज योग वासिष्ठ सार के एक श्लोक को लेते हैं, बड़ा ही सरल सहज, अपने इस मैं का जो परमात्मा स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उसका नग्न दर्शन कराता हुआ। योग वासिष्ठ सार के 6ठे अध्याय का छठा श्लोक है। ये योग वासिष्ठ सार अद्वैता पब्लिकेशन की जो है, पहले भी प्रवचन इस पर कुछ श्लोकों पर किया हूं। तो कहते हैं 6ठे अध्याय के 6ठे श्लोक में, सर्वातीतः सर्वगम्यः खमीवाईव अयम् अहम् स्थितः यत्तदस्मि तदैवास्मि वक्तुं शक्नोति नेतरात् वक्तुं शक्नोमि नेतरात्। अद्भुत श्लोक है, क्रांतिकारी श्लोक है। इस एक श्लोक को समझ जाओ, अभी मुक्त हो जाओगे, अभी ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाओगे, अभी यही क्षण भर में घटना घट जाएगी। इसलिए पूरे मनोयोग से इसका अर्थ श्रवण करो और सेवन करो, उसके निधिध्यासन, चिंतन मनन निधिध्यासन, और अपने केंद्र पर ले आकर के तुम्हें प्रतिष्ठित कर देगा अपने उस ब्रह्म स्वरूप में। तो पहले इसका भावार्थ समझो।
कहते हैं कि जो सबको सर्वदा दिखने वाला यह जो मैं है, मैं जो अहम प्रत्यय, अहम वृत्ति, मैं सबको, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तो यह सबको, इसी को बोलते हैं सर्वगम्य। दिस इज एक्सेसिबल टू एवरीवन एवर। अपने मैं को कौन नहीं देख रहा है, कौन नहीं जान रहा है, किसके अंदर उस मैं की स्फुरना नहीं हो रही है, तो ये अर्थ है, कहते हैं सर्वगम्य। और अगले शब्द बिल्कुल इसके विपरीत कहते हैं। पहला बोला सर्वातीतः सर्वगम्य, पहले बोला सर्वातीतः, सबसे अतीत है, ट्रांसेंडेंट, और अगले में बोल दिया सर्वगम्य, अर्थात जो इंद्रियातीत है, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता, मन बुद्धि का विषय नहीं बनता, उसे कहते हैं सर्वातीत, अतीत है, दैट विच इज बियॉन्ड एवरीथिंग, एनीवन एंड एवरीवन। किसी भी इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से उसे देखा नहीं जा सकता, इसलिए सर्वातीत है। और अगले ही शब्द में बोलते हैं सर्वगम्य, लेकिन फिर भी वह सबको दिख रहा है। अब इस द्वंद्व को समझना पड़ेगा, आगे मैं समझाऊंगा। बिल्कुल विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही अद्वैत वेदांत की गरिमा है। दोनों बिल्कुल सत्य है, एक तत्व को ही कह रहे हैं कि जो इंद्रियातीत है, जो निर्गुण है, निराकार है, इसलिए सबसे अतीत है, इंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन सर्वगम्य, सबको दिख रहा है, सबको, सबके अंदर इसकी स्फुरना हो रही है, सबको बोध हो रहा है। वो कौन है? सर्वातीतः सर्वगम्यः खमीव इव अयम अहम स्थितः। मैं के रूप में, ये मैं की जो स्फुरना हो रही है, वो सर्वव्यापी खम इव, खम अर्थात आकाश, इव ही, ये मैं ही आकाशवत सर्वव्यापी है। ये सर्वव्यापी कोई अन्य तत्व नहीं, जो मेरा मैं है, ये आकाशवत सर्वव्यापी तत्व है। मैं खम इव अयम अहम। अब देखो, अयम अहम, उसको वह कहा जाता है कि तत्त्वम असि, तुम वह हो। लेकिन यहां बोला अयम अहम स्थितः, इसीलिए ये सर्वगम्य है। ये मेरा मैं अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, तो ये द्वितीय पुरुष में सेकंड पर्सन। अयम अहम, जो ये देखिए यहां पर, ये मेरा जो मैं जो दिख रहा है, अनुभूति में आ रहा है, पंचेंद्रियों के पंच विषय के रूप में नहीं, सभी विषयों का विषय के रूप में, दृश्य के रूप में नहीं, दृष्टा के रूप में। जो दृश्य के रूप में मैं दिख रहा, वो अहंकार है, वो बंधन का कारण है। लेकिन सर्वसाक्षी, सर्वद्रष्टा जो मेरा मैं, नित्य स्वतः स्फुरित होने वाला यह जो मैं है, वही तो खमा इव स्थितः, सर्वव्यापी आकाश की तरह ये मेरा जो मैं है, वह दिख रहा है। पंचेंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए सर्वातीतः। मन बुद्धि का, वाणी का विषय नहीं, पंचेंद्रियों का विषय नहीं, वो सबसे अतीन्द्रिय है। लेकिन वहीं अभी विषय के रूप में वह जो मेरा मैं है, यह मेरा मैं
जो ज्ञान स्वरूप है, जो निराकार है, जो चेतन है, जो निराकार और चेतन तुम्हारा मैं है, वही आकाशवत सर्वव्यापी है। जो आत्मा के संदर्भ में आत्मा साक्षी विभु पूर्णा, जो आत्म तत्व, जो परमात्मा, जो ब्रह्म साक्षी और विभु है, जो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट, जो सर्वत्र व्याप्त है, वो यही मेरा मैं है। जो निराकार मैं है, मेरा साकार मैं सर्वव्यापी हो नहीं सकता, वह तो अहंकार है। मेरा शोधित मैं, मेरा निरपेक्ष दृष्टा स्वरूप मैं, मेरा चेतन मैं, मेरा निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप जो मेरा मैं है, वही ब्रह्मांड के कण कण में अधिष्ठान रूप से व्याप्त है। और यह मैं सर्वातीतः सर्वगम्यः तदैवास्मि, यत्तदस्मि तदैवास्मि, शक्नोति वक्तुं शक्नोति नेतरात्। यत्तदस्मि तदैवास्मि, बड़े गहरे ये शब्द हैं, वाणी अवरुद्ध हो रही, इसका अर्थ समझो तो जो भी यत्तदस्मि, वॉट एवर इट इज, जो कुछ भी मैं हूं, यत ताता अस्मि, मैं जो कुछ भी हूं, तदस यत्तदस्मि तदैवास्मि, मैं जो कुछ भी हूं मैं वही हूं, अर्थात मैं वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। यत्तदस्मि किसका निरूपण चल रहा है? मैं का सम्यक स्वरूप निरूपण। यत्तदस्मि, मैं जो कुछ भी हूं, तदैवास्मि, मैं वही हूं। कौन वही? सच्चिदानंद घन ब्रह्म। यत्तदस्मि तदैवास्मि, वक्तुम शक्नोति नेतरात्। अब इससे आगे मेरी वाणी जा नहीं सकती, अवरुद्ध हो गई। इससे ज्यादा साक्षात कहने का तात्पर्य है कि इससे जब ऋषि कह रहे हैं यत्तदस्मि तदैवास्मि वक्तुम शक्नोमि नेतरात्, अब इससे आगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। मेरी वाणी यहीं पर अवरुद्ध हो गई, रुक गई, क्योंकि बोलने को क्या बचा। इससे ज्यादा साक्षात, इससे स्पष्ट, इससे ज्यादा नग्न उस सत स्वरूप का, सच्चिदानंद घन का और क्या हो सकता है। अभी यही जो कुछ भी मुझे मैं हूं, बोले कि अच्छा नहीं, अब ब्रह्म नहीं, आप मूर्ख हो, ज्ञानी हो, शरीर हो, जो कुछ भी, लेकिन मैं हूं। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन मेरा जो मैं हूं है, द सेंस ऑफ आई एम, मैं हूं, अहम अस्मि, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म वही है। यहां पर व्यतिहार वाक्य है, रेसिप्रोकल इंस्ट्रक्शन। यत्तदस्मि, यत्तत् अस्मि, जो कुछ भी मैं हूं वही ब्रह्म है। मैं ही वह हूं, वही मैं हूं। मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही मैं हूं। ये कह रहे हैं तात्पर्य से। मेरा जो नित्य स्फुरित होने वाला जो मैं है, उस सबको स्फुरित हो रहा है, दिख रहा है, बोध में आ रहा है, लेकिन वह निर्गुण निराकार अपने मूल रूप में है। तो सर्वातीतः सर्वगम्य, पंचेंद्रियों का विषय नहीं और मन बुद्धि से नहीं दिखता, लेकिन सर्वगम्य, दिस इज एक्सेसिबल, दिस आई, एवर शाइनिंग आई इज एक्सेसिबल, परसेप्टेबल टू एवरीवन। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, ये नित्य स्फुरित होने वाला जो मैं जो है सर्वगम्य है। ज्ञानी हो या ज्ञानी, मूर्ख हो, पापी हो, पुण्यात्मा, सबको दिख रहा है, वो एक्सेसिबल है, सर्वगम्य। लेकिन वही
सर्वव्यापी आकाश की तरह व्याप्त तत्व है वह जो मेरा मैं है। और खमीव अयम अहम स्थितः, यही तो सर्वगम्य है। यह मैं साक्षात अपरोक्ष हो गया। देखो, वह नहीं, तुम वह हो, ऐसा तत्वमसि में तो तुम वह हो। यहां पर खम इव अयम अहम स्थितः, ये जो मेरा मैं है यहीं सेकंड पर्सन में आ गए, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन में अहम अस्मि। ये जो नित्य मैं जो मेरी समस्त अनुभूतियों, कार्यकलापों, बोधों में जो अधिष्ठान रूप से मैं जो स्फुरित हो रहा है, अंतःकरण की गुफा में मन बुद्धि के प्रकाशक के रूप में जो मेरा मन मैं है, ये तो आकाशवत है। जब मैंने शास्त्रों और श्रुति सम्मत ज्ञान का श्रवण मनन निधिध्यासन किया, तब पता चला ये तो इसे सगुण साकार मान करके मैं युग युग से बंधन में पड़ा था, दुख सुख भोग रहा था, जन्म मृत्यु के भय से ग्रस्त था। ये तो जो मेरा निर्गुण निराकार निर्विशेष मैं है, यही सबको दिख भी रहा है, बोध भी हो रहा है। ऐसा कौन है जो कहे कि नहीं मुझे मेरा मैं पता नहीं जी, मैं ज्ञानी हूं या ज्ञानी, मैं ब्रह्म हूं या जीव हूं, इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कहेगा होश में जो प्राणी है कि मैं हूं, इसका तो मुझे बोध नहीं है। मैं हूं पर ही तुम्हारे पाप पुण्य, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय सुख सब कुछ घटित हो रहा है। लेकिन अज्ञान की अवस्था में चूंकि शरीर तदात्म किया है हमने, तो ये मान रहे हैं कि अच्छा जो मैं है वही उत्पन्न हो रहा है, जन्म ले रहा है, उसकी मृत्यु होगी, वही सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, वही बीमार पड़ रहा है, वही स्वस्थ हो रहा है। ये अज्ञान है। ये सुखी दुखी जन्म मृत्यु बीमारी तो ये दृश्य की है, ये शरीर की है, और इन सब का वो दृष्टा है, इन सब का प्रकाशक है। जन्म मृत्यु शरीर की, देह की, वो तो नित्य शरीरी के रूप में, देही के रूप में, आत्मा के रूप में जो मेरा मैं, यह जो मैं के रूप में स्फुरित हो रहा है नित्य, स्वप्न में, जागृत में, सुषुप्ति में, सदा सर्वदा एक क्षण के लिए अनुपस्थित हो नहीं सकता। वह जो मेरा मैं है, वह सर्वव्यापी आकाशवत है। और मैं हूं, यत्तदस्मि तदैवास्मि वक्तुम शक्नोमि नेतरत्। जो कुछ भी मैं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं हूं, वही ब्रह्म है, और ब्रह्म ही मैं हूं। व्यातिहार वाक्य है, यहां पर यह व्याख्या करूंगा इसकी। 2 बार कहा है, यत् तदस्मि तदैवास्मि, यत् तद अस्मि, जो कुछ भी मैं हूं, मेरा जो मैं है। यहां मान लिया कि मैं जानता नहीं हूं अपने स्वरूप को, तो इसलिए बोले यत् तदस्मि, जो कुछ भी, यत् तत् अस्मि, जो कुछ भी हूं मैं वही हूं। यत् तदस्मि तदैवास्मि, मैं वही हूं। वह जो है मैं वह हूं और वही मैं हूं। आम भाषा में मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म ही मैं हूं। और मैं कौन? यहां पर जो मैं नित्य नित्य अज्ञान की अवस्था में भी जो मेरा मैं हूं उपलब्ध है, उपस्थित है, जिसका बोध हो रहा है व्यवहारिक जगत में भी, वह जो मैं हूं उसको जिसने जान लिया तो वह कह रहा है कि मैं हूं, मैं हूं का जो भाव है, मैं ही ब्रह्म हूं
और ब्रह्म ही तदैवास्मि, यत् तदस्मि तदैवास्मि, ब्रह्म ही मैं हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही हूं मैं, इससे आगे कुछ कह नहीं सकता। वाणी अवरुद्ध हो गई, कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि बोलने के लिए कुछ है नहीं। तुम्हारे समक्ष नग्न परमात्मा खड़ा है, तुम्हारे अपने मैं के रूप में, और अपने मैं से ज्यादा नग्न, अपने मैं से ज्यादा नित्य, अपने मैं से ज्यादा सहज सुलभ उपलब्ध कौन है? अज्ञान बस इतना है कि उस मैं को तुमने जड़ मान रखा है, वह जो मैं वास्तव में चेतन है, उस मैं को, अपने मैं को तुमने साकार मान रखा है देह तादात्म्य के कारण, वह नित्य निराकार है। उस मैं को तुमने देह मान रखा है, वह तो देही है। उस मैं को अभी अज्ञान की अवस्था में तुमने शरीर मान रखा, वो तो नित्य उपलब्ध देही है। बस इतना करना है। उस रूप में जो मैं हूं, जो अभी ही अज्ञान की अवस्था में मैं हूं का बोध तुम्हें जो हो रहा है, वह मैं हूं ही ब्रह्म है, और ब्रह्म ही मैं हूं, मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म ही हूं। इसकी थोड़ी व्याख्या, ये व्यातिहार वाक्य है। दृढ़ता पूर्वक, निसंदेह पूर्वक उस जीवात्मा का परमात्मा से एकत्व सिद्ध करने के लिए व्यातिहार वाक्य, रेसिप्रोकल इंस्ट्रक्शन या इंटरचेंजेबल इंस्ट्रक्शन इसे बोलते हैं, उपदेश कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, ये क्यों प्रयोग किए जाते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही हूं मैं। एक सज्जन ने मुझे ये पूछा था, ये अच्छा प्रश्न था, और मैंने इसका लंबा जवाब दिया था मेरे किसी प्रवचन पर। पिछले हफ्ते ही किसी ने लिखा था कि मैं ब्रह्म हूं, ये कहना सही है कि ब्रह्म ही मैं हूं, ये कहना सही है। मैंने लिखा था कि ये दोनों, इनका वास्तव में साधारणतः एक ही अर्थ है, लेकिन ये व्यातिहार वाक्य अद्वैत वेदांत में इनका प्रयोग होता है दृढ़ता पूर्वक, निसंदेह पूर्वक, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म के दर्शन के उद्घोष के निमित्त। क्यों ऐसा प्रयोग किया जाता है, क्या उपयोगिता है? जब शिष्य अज्ञानी मुमुक्षु यह कहता है श्रवण मनन निधिध्यासन के पश्चात कि मैं ब्रह्म हूं, तो उसे जो परोक्ष ज्ञान गुरु से सुना, शास्त्रों से पढ़ा और अपने को जीव मान रखा था उसने कि मैं तो देश काल वस्तु परिच्छिन्न शरीर है, मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा, डर भय से ग्रस्त है वो शरीर मान करके। तो इस वाक्य से मैं ब्रह्म हूं, तो ये जो अज्ञान था अपने को देश काल परिच्छिन्न ये जीव होने का, यह कह करके कि मैं ब्रह्म हूं, वो शिव का उद्घोष हो गया, उस अज्ञान की निवृत्ति हो गई। जो अज्ञान की अवस्था में अपने को जीव मान रहा है, देश काल वस्तु परिच्छिन्न मान रहा है, जो देह मान रहा है, तो जब यह कहा जा रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो उस परोक्ष ज्ञान जो गुरु से सुना या शास्त्रों में पढ़ा, तो ये जब वाक्य सुना तो साक्षात अपरोक्ष जाना मैंने कि नहीं, मैं इस देश काल वस्तु परिच्छिन्न इस देह तक सीमित नहीं, मैं तो वह विराट जो सर्वव्यापी, सर्वविभू, सर्वनियंता, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो निरतिशय बृहत ब्रह्म है, मैं वह हूं। लेकिन ये उद्घोष इस बोध के बाद भी ये संदेह ये रह जाता है कि अच्छा ठीक है, गुरु जी ने बताया, शास्त्रों ने बताया कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन मैं तो फिर भी मैं कोई छोटा ब्रह्म हूं, इस शरीर के अभी अंदर हूं, और जो सच्चिद आनंद स्वरूप जो निरतिशय बृहत ब्रह्म कहा जाता है, वो तो बहुत विराट है, वह तो बहुत बृहत है, कुछ उसके जैसा हूं, मुझसे इतर भी तो हो सकता है। मैं जब कह रहा हूं कि ब्रह्म हूं, तो दूसरे भी, मेरे गुरुजी ने भी तो घोषित किया, हजारों लोगों ने घोषित किया, तो मैं ब्रह्म हूं और अन्य लोग घोषित कर रहे हैं, तो इसमें तो भेद हुआ ना। अच्छा, ये सारे अंश हैं क्या उस एक विराट ब्रह्म के? कणिकाएं हैं क्या? सूर्य की किरणें हैं क्या?
इस संदेह की निवृत्ति के लिए ये दूसरा वाक्य जो कहा जाता है, ब्रह्म ही हूं मैं, जो भी ब्रह्म का जो स्वरूप है सतचित आनंद रूप, वो मैं ही हूं, ब्रह्म ही मैं हूं। मुझसे इतर, मुझसे परे, मुझसे भिन्न न कोई ब्रह्म था, न है, न होगा। मैं परिपूर्णता में आत्मदृष्टि से, परमार्थिक दृष्टि से, चैतन्य दृष्टि से, निराकार दृष्टि से मैं वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, जिसमें अनंत काल आए और चले जाते हैं, जो सभी कालों का काल है, समा जाते हैं। अनंत सृष्टि, मैं वह ब्रह्म हूं, मैं वह तत्व हूं जिससे और जिसमें ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, स्वप्नवत स्थित रहते हैं, मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। मैं वह ब्रह्म हूं, मुझ में और ब्रह्म में रत्ती भर का भी किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। उसकी अभिन्नता, अद्वितीयता, अंतरतमता, उसकी नित्यता को सुनिश्चित पूर्वक बोध कराने के निमित्त शिष्य को ये अद्वैत वेदांत में व्यातिहार वाक्य का प्रयोग होता है। और यहां पर अपने मैं शोधन, अपने मैं के सम्यक स्वरूप के बोध मात्र से, क्योंकि जो कहीं दिखा नहीं किसी रूप में, जो कि पहले वाक्य शब्द में कहीं रहेगी, जो सर्वातीत, दैट विच ट्रांसेंड्स एवरीथिंग एंड एवरीवन, जो अतीन्द्रिय है, मन बुद्धि का विषय नहीं है, लेकिन अगले शब्द में कहते हैं सर्वगम्य। अब इनमें विरोधाभास लग रहा है, इसको समझो कि यह विरोधाभास क्यों लग रहा है, इसकी निवृत्ति कैसे होगी। अज्ञान के कारण विरोधाभास लग रहा है। वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो अभी यहीं और सदा सभी जीवों के अंदर मैं के रूप में स्फुरित हो रहा है, वो कभी भी पंचेंद्रियों के पंच विषय के रूप में नहीं दिखता, मन बुद्धि का विषय, मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं बनता, इसलिए सर्वातीत है। उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है, उसे निर्गुण निर्विशेष कहा जाता है, उसे ट्रांसेंडेंट कहा जाता है। लेकिन सर्वगम्य, एवर एक्सेसिबल टू एवरीवन, सबको दिख रहा है, इतना सुलभ है और नित्य दिख रहा है। इसका फिर क्या अर्थ हुआ? वो नित्य उपलब्ध है, नित्य दिख रहा है मैं के रूप में, अर्थात विषय के रूप में, बोधा के रूप में, अनुभोक्ता के रूप में। ये अनंत जो ब्रह्मांड है, अनंत जो हमारे जीवन की अनुभूतियां हैं, इन सब का बोधा, इन सब का कर्ता, इन द सेंस ऑफ सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ द इंटायर ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इज वेरीली दिस एवर शाइनिंग आई। ये नित्य स्फुरित होने वाला जो मैं है, वो एक अद्वितीय समस्त दृश्यों का दृष्टा है, समस्त बोधों का बोधा है, समस्त अनुभूतियों का अनुभोक्ता है, समस्त विषयों का विषय है। इस रूप में मेरा मैं तो मुझे नित्य दिख रहा है। इससे ज्यादा नित्य कुछ भी नहीं। एकमात्र जो नित्य वस्तु और सहज उपलब्ध, नित्य उपलब्ध, अबाधित ढंग से उपलब्ध, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयत्न के, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ब्रह्म ब्रह्म, वो तो प्रयास करना पड़ रहा है किसी को ब्रह्म को भी याद करने के लिए। लेकिन मेरा मैं तो, सृष्टि में कोई सत्ता है कि अपने मैं को भूल सके? कोई उपाय है? मेरे मैं को मुझसे अलग करने का कोई उपाय नहीं। मेरा मैं ही तो मेरी अंतरात्मा है, वही तो प्रत्यगात्मा है, वही परमात्मा है। उसके अज्ञान के कारण, उसके अबोध के कारण मैं युग युग से अपने से बाहर, अपने से भिन्न, कहीं अन्यत्र उस परमात्मा को ढूंढ रहा हूं, जो मेरा अपना स्वरूप है, मेरा जो अंतरतम अभिन्न स्वरूप है। इसलिए सर्वगम्य, सबको दिख रहा है और नित्य दिख रहा है और कभी भी अनित्य बनता नहीं। सृष्टि में अभी एक ही वाक्य ध्यान से सुनो और अपने आप अनुसंधान करना। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माता आई, तुम्हारे पिता आए, बंधु बांधव, संतान, प्रेयसी, प्रियतम, शत्रु, मित्र, देश, सब कुछ आए। तुम्हारा शरीर आया, तुम्हारे मन आए, तुम्हारी बुद्धि आई, इंद्रियां आई। इनमें से कोई भी नित्य वस्तु है क्या? नित्य का तात्पर्य ये बोल रहा हूं
कि तुम्हारे सदा तुम्हारे साथ हैं गहरे अर्थों में और उनका बोध हो, वो है, दे एग्जिस्ट एंड यू नो दैट दे आर, और ही इज और शी इज। पति पत्नी मित्र पुत्र संतान को तो छोड़ो, ये तुम जो अपना मेरा शरीर मानते हो, सुषुप्ति की अवस्था में शरीर का बोध बताओ कहाँ है तुम्हारा? जानते हो कि तुम शरीर हो? स्वप्न की अवस्था में ये जागृत अवस्था का शरीर का बोध होता है। एकमात्र जो वस्तु नित्य है, जो बोला जाता है ब्रह्म को नित्य वस्तु, वो यहीं पर तुम्हें अपनी बुद्धि से यही दिख रही है और अज्ञान के कारण को चिंतन मनन नहीं किया। ये जो बार बार प्रवचन कर रहा हूं और सुन करके कुछ लोग बड़े, इस पर एक बार जिस बात को कहा जा रहा है उस पर 100 बार चिंतन करो, 1000 बार उस पर निधिध्यासन करो, तब गहराई में नग्न हो जाएगा, दिखेगा। समस्या यह है। तो यह जो मेरा जो मैं के रूप में जो दिख रहा है, इससे इतर सृष्टि में कोई वस्तु न ब्रह्मा, अगर मैं ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी हूं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी भी उद्घोषित किया, या सारी दुनिया ने घोषित कर दी, या साक्षात ब्रह्म का अवतार हूं, परमात्मा हूं, राम हूं, कृष्ण हूं, कुछ भी हूं, सर्व वेदों का ज्ञाता हूं, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, जो कुछ भी हूं मैं, लेकिन मेरा जो मैं है, मेरे मैं से इतर, मेरे मैं से बाहर कुछ भी नित्य नहीं है। मेरा धनवान होना, विद्वान होना, निर्धन होना, निर्जन होना, बीमार होना, स्वस्थ होना, ज्ञानी होना, अज्ञानी होना, ये सब अनित्य है। सब हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे। ब्रह्म ज्ञान होना, जब कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो ये सिद्ध होता कि कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं था। ये श्रवण मनन इसी के लिए चल रहा, अभी अज्ञान के होता। लेकिन मेरा मैं सदा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान था या नहीं था, मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ था या नहीं था, अभी आत्म अज्ञान है, आगे आत्मज्ञान होगा। लेकिन ये जो मैं है, मेरी मैं की उपस्थिति नित्य है। इसलिए जो कहा जाता है कि जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, अष्टावक्र को कहा, अष्टावक्र ने जो जन को कहा, हे राजन, तू ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय सचिदानंद घन ब्रह्म है। वहां नित्य शब्द का उस अर्थ को बता रहा हूं। तुम्हारे यही कहना चाह रहे हैं अष्टावक्र भी, तुम्हारा जो मैं है, तुम्हारा जो एकमात्र जो नित्य पदार्थ है, वह जो तुम्हारा निराकारमय है। साकारमय अनित्य है, निराकारमय नित्य है, जड़मय अनित्य है, जड़मय अनित्य है, चेतनमय, अभी चेतनमय जो सबको जानता है वो नित्य है, दृश्यमान मैं अनित्य है, लेकिन सर्वद्रष्टा मैं नित्य है। शरीर स्वरूप में अनित्य है, शरीरी स्वरूप में नित्य है, देह स्वरूप में अनित्य है, देही स्वरूप में नित्य है, विषय स्वरूप में एज एन ऑब्जेक्ट वो अनित्य है। ये मैं मेरा शरीर, मेरा मन, बुद्धि, ये तो ऑब्जेक्ट है, विषय है, ये अनित्य है। लेकिन सब्जेक्ट के रूप में, विषयी के रूप में, जो विषय स्वरूप जो मेरा मैं है, जो निराकार है, जो निर्गुण है, निर्विशेष है, चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, देही है, आत्मा है, सदवस्तु है, ब्रह्म तत्व है, वह एकमात्र मेरी साक्षात परोक्षानुभूति के अनुसार वैज्ञानिक विधि से एकमात्र नित्य वस्तु है। उससे सब कुछ अभी मेरी माता, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे भगवान सब अनित्य हैं मेरे मैं के सिवाय। मेरा मैं एकमात्र नित्य पदार्थ है, नित्य वस्तु है। और ब्रह्म की परिभाषा क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैतरीय उपनिषद। जो अनंत ज्ञान है और अनंत अस्तित्व है वो ब्रह्म है। और मेरा जो मैं है, इसके सिवाय
अनंत अर्थात सतत, शाश्वत, सनातन कोई नहीं। ये अनुभूति के अनुसार भूलो सब भूल जाओ शास्त्र, किसी की कही हुई बात अपने करके देख लो कि मेरे मैं के अतिरिक्त कुछ भी शाश्वत है क्या। लेकिन अज्ञान के कारण चूंकि शरीर तुमने मान रखा है तो ये सोच रहे हो अच्छा मैं तो शरीर हूं तो मैं तो मरूंगा, मैं तो शरीर हूं, मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ इतना दशक पहले हुआ। ये यही चिज्जड़ ग्रंथि है, ये तुम्हारा साकारमय का धर्म है। मैं यहां बात कर रहा हूं निराकार मैं, इसलिए मैंने बोला अपने निराकार मैं को देखो, वह साक्षात ब्रह्म है, साकार ब्रह्म नहीं, साकार मैं नहीं। साकार मैं तो अहंकार है, और जो द्वैत मार्गी जो कहते हैं उसे मिटाओ, तो हम मिटाने को नहीं कहते हैं। हार को, कंगन को, अंगूठी को, उसके नाम रूप को मिटा सकते हो, सोने को नहीं मिटा सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं और उपनिषद कह रहे हैं, भगवत गीता कह रही है, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, वशिष्ठ कह रहे हैं कि जो साकार अज्ञान स्वरूप जड़ जो मैं है उसको भी मिटाने को नहीं, वो तो स्वतः मिट ही जाएगा। जिस प्रकार से सोने के अंगूठी यहां पर या कंगन रखता हूं, कभी कभी प्रवचनों में बोलता हूं कि क्या है, तो उसमें से बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो अंगूठी है, और वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि ये सोना है। बस यही भेद है। सोना की उत्पत्ति नहीं, सोने की मृत्यु नहीं। अंगूठी तो बनी है, थोड़ी देर में उसको सुनार को दे दो, उसको बदल देगा दूसरे किसी रूप में। उसी प्रकार से ये जो साकारमय है उसको मिटा दो, तो मिटाने का बस इतना ही तात्पर्य है। उसका अधिष्ठान मिटेगा नहीं। उसका अधिष्ठान क्या है? शुद्ध चैतन्य। जो शुद्ध चैतन्य है वही प्योर कॉन्शियसनेस प्लस एक्सट्रोवर्सन और प्लस माइंड बिकम्स जीवा। और वह जो प्योर कॉन्शियसनेस प्लस माइंड यानी शुद्ध चेतन धन जुट गया मन से, तो वो जीव हो गया है। यह जगत जो जड़ जगत दिख रहा है सत्स्वरूप से, अब उसके विपरीत गति में चले जाओ। माइंड इंट्रोवर्टेड या जो शुद्ध बोध धन मन हो गया था, तो ये जीव हो गया था। अब मन को हटा दो। कैसे मन को हटाओगे? अंतर्मुखी कर दो। मन वहीं पर विलीन, मन का मनोलय, जो योग वशिष्ठ में पूरा का पूरा सबसे लंबा अध्याय है। मनोलय होते ही आप कह सकते हो कि मन का नाश हो गया, लेकिन नाश उसी प्रकार से हुआ, वो वस्तु गई नहीं। अंगूठी सोना हार का नाश हो गया, लेकिन सोने का नाश नहीं हुआ। उसी दृष्टि से जो अशुद्ध साकार जड़ मैं नष्ट हो गया, लेकिन उसी तरह से नष्ट हुआ वो चेतन हो गया, वो निराकार हो गया। वो सदा था ही, हो गया का तात्पर्य यही है कि हमारे अज्ञान की अवस्था के कारण हमने मान लिया था कि जो मेरा मैं है वो तो ये देह है, ये अंग है, ये इंद्रियां हैं, ये मन बुद्धि है, स्थूल सूक्ष्म शरीर है। नहीं, वह मन तो निश्चित रूप से अहंकार है, ईगो, सेंस ऑफ सेपरेट इंडिविजुअलिटी, वह तो बंधन का कारण है। लेकिन जो शोधित मय अर्थात जो तुम्हारा निराकारमय है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उस अपने निराकारमय को ही अखंड भाव से देखना निर्विकल्प समाधि कही जाती है। वही तो चैतन्य सत्ता है, वही प्रत्यगात्मा है, वही अंतरात्मा है, वही बोध स्वरूप है। दैट अलोन इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, एंड प्योर कॉन्शियसनेस इज वेरीली ब्रह्मन प्रज्ञानम ब्रह्म। वह जो मेरा निराकारमय है वही तो प्रज्ञान तत्व है, जिसके लिए ऐतरेय उपनिषद में कहा महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म। वह मेरा निराकार में ही प्रज्ञान है, और प्रज्ञान ही ब्रह्म है, और वह ब्रह्म ही मैं हूं, और मैं ही ब्रह्म हूं। अभी यही सदा सर्वदा नित्य उपलब्ध जो मेरा मैं है, भय तो इसलिए हो रहा है कि मैंने उसको जड़ मान रखा है, अपने मैं को जड़ मान रखा है।
जड़ अर्थात दृश्यमान मान रखा है इस शरीर तादात्म्य से, तो जन्म मृत्यु विकार बीमारी सुख दुख स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर मैंने मान रखा है। और कारण शरीर भी जो गहन निद्रा की अवस्था में वह साकार मय को मानने के कारण जो शिव है वह जीव हो गया है। अब तुम जानो कि यह जो मेरा नित्य स्फुरित होने वाला मेरे अंतःकरण में मैं है वह जीव नहीं है, वह देश काल वस्तु परिच्छिन्न कोई तत्व नहीं, वह एक अद्वितीय शुद्ध बोध स्वरूप नित्य मुक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। कौन? मेरा मैं, तुम्हारा मैं। ध्यान रखो बस इतना, निराकार मैं। ये अज्ञान से ज्ञान की यात्रा इस विधि से जो बता रहा हूं सरल करके, इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है। अभी हमने अपने मैं को जो साकार मान रखा है, अब जानो जाकर देखो मेरा मैं साकार नहीं निराकार है। अभी मैंने अपने मैं को सगुण मान रखा है, अपने उस निराकार मैं को देखो तो निर्गुण है निर्विशेष है। अभी जो मैं अज्ञान की अवस्था में जिसे मैं मान रखा हूं वो तो दृश्यमान है, लेकिन वह जो निर्गुण निराकार जो मेरा मैं है वह तो शाश्वत सनातन द्रिके व न तो दृश्यते, वह सर्वसाक्षी सर्वद्रष्टा आत्यंतिक दृष्टा है। द अल्टीमेट नोअर, द अल्टीमेट परसीवर, द अल्टीमेट एक्सपीरियंसर ऑफ एवरीवन एंड एवरीथिंग, एंड दैट इज ब्रह्मन। वो मैं ही हूं। इसलिए मैं जड़ मैं नहीं हूं, मैं साकार मैं नहीं हूं, मैं दृश्यमान मैं नहीं हूं। मैं निर्गुण निराकार निराकार निर्विकार अद्वितीय दृष्टा स्वरूप साक्षी चेतन स्वरूप अद्वैत स्वरूप। जो साकारमय है वो द्वैत स्वरूप है, लेकिन मेरा निराकारमय एक अद्वितीय है, तो अद्वितीय तत्व हूं। इसलिए मेरा जो मैं है उसमें कोई द्वैत नहीं है। साकारमय मैं और तुम, मैं और मेरी मां, मैं और मेरे पिता, मैं और मेरे गुरु, मैं और मेरे शिष्य, मैं और मेरा मित्र, मैं और मेरा ये देश और ये जगत, ये साकारमय का। लेकिन जो निराकारमय है निज बोध रूपहा, वो एक है अद्वितीय है। द प्योर कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज इनडिविजिबल। मैक्स प्लांक 1918, द फाउंडर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स के प्रणेता, जिसको 1918 में पहला नोबेल प्राइज मिला, उसके बाद श्रोडिंगर और डेविड बोहम, सबका यही फंडामेंटल प्रिंसिपल है। प्योर कॉन्शियसनेस इज इनडिविजिबल, द वर्ल्ड इज इंटैंगल्ड, एवरीथिंग रिलेटेड टू एवरीथिंग एल्स। इसी शुद्ध बोध, इसी अहम के बारे में बता रहा हूं। ये जो चेतन स्वरूप निराकार स्वरूप जो चेतन है, इसमें द्वैत है ही नहीं। यही मैक्स प्लांक को, डेविड बोहम को और श्रोडिंगर को जो नोबेल प्राइज मिला, विश्वविख्यात वैज्ञानिक, यही कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो तुम्हें भेद दिख रहा है, ये अज्ञान की अवस्था में जड़ मान करके तुमने अपने आप को वहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो दिख रहे हैं। लेकिन वास्तव में जब तुम अपने शुद्ध बोध के रूप में जो तुम्हारा मैं है, वह जो ज्ञान स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, वह जो निराकार है, निर्विशेष है, जो निर्गुण है, जो नित्य उपलब्ध है, उसका दर्शन करो तो वही ब्रह्मांड के कण कण में है। यही तो श्लोक में कहा वशिष्ठ ने, सर्वातीतः सर्वगम्यः खमीवा इव अयम अहम स्थितः। वो मैं ही हूं, मेरा निर्गुण निराकार मैं ही आकाशवत सर्वव्यापी है। अनंत ब्रह्मांड और अनंत नाम रूपात्मक जगत सब मुझ में कल्पित हैं, उन सब में मैं हूं, वो सब मुझसे ओतप्रोत हैं। इसलिए मैं देश काल वस्तु परिच्छिन्न नहीं हूं, मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हूं। न मैं देश द्वारा बाधित होती है मेरी सत्ता, मेरे मैं की, मेरे शुद्ध चेतन की, मेरी अंतरात्मा की, प्रत्यगात्मा की,
न कोई देश उसे बाधित करता है, न कोई काल उसे खंडित करता है, न कोई वस्तु इसे सीमित करती है। लेकिन इस शरीर नामक, देह नामक वस्तु को अपना सत्य मान करके इसमें हमने जो मेरा मैं पना है, जो अपना आपा है, आम भाषा में बोला जो अपना आपा है वो नित्य है, उसको हमने बंधन में डाल दिया है अज्ञान के कारण। जो मेरा अपना आपा मैं के रूप में दिख रहा है, बोध में हो रहा है और सदा एकमात्र नित्य वस्तु है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इस नहीं तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत अर्थात कभी खंडित नहीं हो, कभी आदि नहीं और अंत नहीं जिसका, और कभी खंडित नहीं होता है। और मेरे मैं के सिवाय, मेरी चेतन सत्ता के सिवाय, मेरे उस निर्गुण निराकार ज्ञानमयी अद्वितीय दृष्टामयी जो चेतन सत्ता है, उसके सिवाय सब देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, कुछ भी नित्य नहीं है। और यहीं और अभी ध्यान बस इतना ही रखना है कि मैं साकार मैं नहीं हूं, मैं निराकार मैं हूं, मैं सगुण मैं नहीं हूं जो सुखी दुखी हो रहा है, जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उत्थान पतन हो रहा है, नहीं, मैं निर्गुण निर्विकार निर्विशेष मैं हूं, मैं दृश्यमान मैं नहीं हूं, मैं शाश्वत दृष्टा, शाश्वत सर्वसाक्षी मैं हूं, मैं जड़ मैं नहीं हूं, मैं चेतन मैं हूं। जड़ मैं तो दृश्य हो जाता है, और जो दृश्य हो गया वो असत्य हो गया, वो माया हो गया, उसका जन्म है मृत्यु। लेकिन मैं सदा ही दृके व न तो दृश्यते, वह दृष्टा हूं जो किसी को दिखता नहीं है, वो सर्वद्रष्टा है, और वो दृष्टा मैं ही हूं। मैं सबको देखता हूं, मुझे कोई नहीं देखता। सभी शरीरों के अंदर, ब्रह्मांड के सभी शरीरों, निकृष्ट उत्कृष्ट, ब्रह्मा से लेकर कीट मकोड़े के अंदर भी जो मैं है, वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और मैं अनंत ब्रह्मांड में आकाशवत मेरा जो शुद्ध निराकार मैं है, वह सब वहीं व्याप्त हो रहा है। इसलिए अभी और यहीं मैंने जान लिया कि जो मेरा निराकार मैं है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उसमें ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है। वही अमृत कुंभ है। ये शरीर के अंदर जो मेरा मैं है, वही अमृत तत्व है, जिसके पान करने के लिए युग युग से इस सनातन संस्कृति में कुंभ लगता है। अभी प्रयागराज का जो कुंभ, जो अमृत कुंभ, जिस अमृत का पान करने के लिए, अमरत्व की सिद्धि करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए गए हैं, वो यही है। वह अमृत, ये कुंभ मेरा शरीर, और मेरी जो बुद्धि को भी कह लो, मेरी बुद्धि रूपी गुफा घड़े में, वहां अमृत जो चैतन्यमय है, वही अमृत पी करके तुम, अर्थात जान करके, जान लेना है, उसका पीना है। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, ब्रह्म को जो जान लिया वो ब्रह्म हो गया। यह जो मेरा निर्गुण निराकार मैं है, वही एकमात्र अमर तत्व है। उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं। इस तत्व का वो ज्ञानामृत है। इस ज्ञानामृत का पान करके ही अनादिकाल से इस सनातन धर्म में, इसीलिए इसे सनातन धर्म कहा जाता है। इस सनातन तत्व को जान लेना और उस सनातन तत्व का सेवन करना, यही तो अमृत विद्या है, यही महाकुंभ का अभिष्ट है। और यही और अभी हमने जान लिया कि मेरे मैं के रूप में, निर्गुण निराकार के रूप में वह ब्रह्म नित्य उपलब्ध है। इसलिए तुम अब सदा, अगर अखंड ब्रह्माकार वृत्ति बनानी है, तो अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म को देखो। जो कुछ करना है करते रहो, कुछ रोकना नहीं है, लेकिन अपने निराकार मैं को देखो। वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद घन है, वही परमात्मा है, वही अखंडाकार वृत्ति, वही सह समाधि, वही ज्ञान समाधि। अपने इस निर्गुण निराकार मैं में अपने मन को, इंद्रियों को विलय कर दो। उसे ही मुक्ति कहते हैं, सद्यो मुक्ति। यही और अभी तुम उस अमरत्व को उपलब्ध हुए, अगर तुमने अपने इस निराकार मैं में अपने को विलय कर दिया। और फिर उद्घोष कर बैठोगे, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम,
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।